करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि इलेक्ट्रिक बर्तनी रेखा चित्र में इस चित्र के नाम को पहचानिए। इलेक्ट्रिकल बर्तनी रेखा चित्र में इस चिन्ह के नाम को पहचानिए, और इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लाल बत्ती के जोड़, क्या है, लाल बत्ती के जोड़, जहां पर जो स्विच होगा, क्या है, जहां पे स्विच होगा, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। दूसरा है सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले प्रतीक का नाम बताइए। सर्किट आरेख में प्रयोग होने वाले प्रतीक का नाम बताइए, तो ये हो जाएगा बजर है, क्या है, बजर है, यानी डी पर है। नीचे दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा एसी जनरेटर का। ये क्या है, ये जनरेटर है, और ये जो है एसी जनरेटर का चित्र में दिखाया गया चित्र प्रदर्शित करता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा फ्यूज के लिए अल्टरनेटिंग चिन्ह है, क्या है, अल्टरनेटिंग चिन्ह है फ्यूज के लिए। एक आप प्रश्न देखने को मिल सकता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, तो आप इसे एक बार जरूर देखें, काफी फायदा करेगा। दी गई आकृति को पहचानिए जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन में होता है, और इसका आंसर हो जाएगा, क्या है, ये सर्किट आउटलेट, क्या है, सॉकेट आउटलेट का है। वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर के प्रतीक की पहचान कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्या है, सी। वायरिंग परिपथ चित्रों में प्रयुक्त सर्किट ब्रेकर के प्रतीक क्या है, वो है सी। विद्युत परिपथ आरेख में सतत परिवर्तित के लिए प्रतीक को पहचानिए, तो ये हो जाएगा डी। विद्युत परिपथ आरेख में सतत परिवर्तित के लिए प्रतीक चिन्ह कौन है, सर, डी। दिष्ट और प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के प्रतीक को हमें पहचानना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या है, सी है। अगर दिष्ट धारा है यानी डीसी है तो सीधा लाइन रहेगा, अगर प्रत्यावर्ती विद्युत धारा है एसी है तो वो इस तरह का लाइन होगा। इस तरह का लाइन जो अगर होगा वो एसी का है, अगर सीधे गया है तो वो डीसी का है। दिष्ट धारा जनित के साधारण प्रतीक को पहचानिए, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा, क्या होगा, सी होगा। जनरेटर और उसके बाद ये सीधे लाइन है। अगर प्रत्यावर्ती धारा होता है तो यहाँ पर जी के जगह पर ये नीचे हो जाता, तो ये हो जाता। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हेडफोन साधारण के प्रतीक को पहचानिए, और इसका आंसर हो जाएगा बी होगा, क्या है, बी होगा। इस प्रतीक का नाम को पहचानिए, ये क्या है, कौन सा प्रतीक है, तो ये हो जाएगा गतिशील लौह यंत्र है, क्या है, गतिशील लौह यंत्र है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ रेखाचित्र में इस प्रतीक के नाम को पहचानना है, तो ये है क्या, ये गैल्वेनोमीटर है, क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखाचित्र में इस प्रतीक का नाम पहचानिए, तो ये क्या है, गतिशील कुंडली यंत्र रेक्टिफायर के साथ है, क्या है, गतिशील कुंडली यंत्र रेक्टिफायर के साथ। 13 के जो हो जाएगा ए हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल परिपथ रेखाचित्र में इस प्रतीक के नाम को पहचानना है, तो ये हो जाएगा स्लीप, फिसला हुआ रिंग के ऊपर ब्रश, क्या है, ब्रश। ये जो है रिंग है, यहाँ पर जो है ये ब्रश लगा हुआ है, क्या है, ब्रश लगा हुआ है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ रेखा चित्र में इस प्रतीक का क्या नाम है भाई, इसका नाम जो है वो पल्स इंटरवल, क्या है, पल्स इंटरवल। ये पल्स जो है वो इंटरवल। चलिए, रूट एवं बक्रस्ट के मध्य की सतह को कहते हैं, रूट व क्रेस्ट के मध्य की सतह को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे फ्लैंक कहते हैं, क्या है, फ्लैंक कहते हैं। ये चूड़ियों की साइड की सतह होती है। चूड़ियों के ग्रोव की सबसे निचली सतह रूट होता है, चूड़ियों के ऊपरी सिरा को क्रेस्ट कहते हैं। चूड़ी के भाग रूट व क्रेस्ट के बीच लंबात्मक दूरी खाली स्थान को कहते हैं, ये कहते हैं चूड़ी की गहराई, क्या है, चूड़ी की गहराई। चूड़ी के संलग्न रूट व क्रेस्ट के मध्य की दूरी खाली स्थान है, तो वो हो जाएगा लीड, क्या है, लीड। चूड़ी के बड़े व्यास तथा छोटे व्यास का अंतर जो है वो चूड़ी की गहराई कहलाता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में लीड खाली स्थान होता है, और इसका सही आंसर होता है पीच के समान होता है, क्या है, पीच के समान होता है। 3 जगह से शुरू होने वाला चूड़ी खाली स्थान कहलाता है, आंसर होगा ट्रिपल स्टार्ट, क्या है, ट्रिपल। 3 जगह शुरू होने वाला चूड़ी ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड कहलाता है। जब नट को एक बार घुमाने पर दुगना या उससे अधिक आगे चलाना हो तो मल्टी स्टार्ट चूड़ी काटनी पड़ती है। इस चूड़ियों को चूड़ी की गहराई कम रखा जाता है। प्रश्न भी कभी कभी पूछ जाता है, लीड बराबर जो होता है पीच अंतराल गुना स्टार्ट की संख्या, क्या है, स्टार्ट की संख्या। BSW थ्रेड का कौन खाली स्थान होता है, तो ये 55 डिग्री होता है, आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्या है, डी हो जाएगा। अगर BA थ्रेड की अगर बात करता है तो कितना हो जाएगा, 47.5 डिग्री। स्क्वायर थ्रेड की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, और एक्से थ्रेड की बात किया जाए तो ये कितना हो जाएगा
29 डिग्री। अब बट्रेस थ्रेड की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। आंसर डी हो जाएगा। BSW थ्रेड में पिच का मान जो होगा वो क्या होगा? 1/, चूड़ी प्रति इंच, 1/, चूड़ी प्रति इंच। BSW थ्रेड में चूड़ी की गहराई क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 0.64 पी हो जाएगा। क्या है? इस थ्रेड का कोण कितना होता है? 55 डिग्री होता है। और त्रिज्या की अगर बात करें, त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर जो हो जाता है 0.1375 गुना पीच हो जाता है। क्या है? पीच हो जाता है। इस चूड़ी का प्रयोग मरम्मत कार्यों में जो है किया जाता है। BA थ्रेड का कोण कितना होता है? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा 25 का हो जाएगा 47.5, जो कि अभी लिखें 47.5 हो जाएगा। इस थ्रेड की गहराई हो जाएगा 0.6 गुना पी हो जाएगा। क्या है? पी है। इस चूड़ी का प्रयोग घड़ियों, इलेक्ट्रिकल पार्ट, रेडियो, टीवी तथा वायरलेस पार्ट में जो है वो किया जाता है। सिंगल स्टार्ट थ्रेड में क्या होता है? तो ये होता है लीड प्रायः पिच के जो है समान होती है। क्या होती है? लीड प्रायः पिच के समान होती है। BA थ्रेड की अगर हम गहराई की बात करें तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? हो जाएगा बी हो जाएगा, 0.60 पी हो जाएगा। और इस थ्रेड का कोण कितना बताए थे? तो 47.5 डिग्री होता है। मेट्रिक थ्रेड का कोण क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री होता है। क्या है? 60 डिग्री होता है। मेट्रिक थ्रेड का कोण 60 डिग्री होता है। इसे ISO मेट्रिक चूड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस थ्रेड के फ्लैक्स इनके अक्ष के समकोण पर होते हैं? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है वर्गाकार थ्रेड होता है। नेक्स्ट है वर्गाकार थ्रेड की गहराई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 पी होता है। एकमे थ्रेड का प्रयोग जो होता है वो कहाँ होता है? तो लेथ लीड स्क्रू में, लेथ लीड स्क्रू में होता है। एकमे थ्रेड का सन्निहित कोण कितना होता है? और इसका आंसर हो जाएगा 29 डिग्री होता है। एकमे थ्रेड का कितना होता है? 29 डिग्री। अब बट्रेस थ्रेड का 45 डिग्री। कौन सी थ्रेड वर्गाकार थ्रेड का संशोधित रूप है जिसका सन्निहित कोण जो है वो 29 डिग्री होता है? तो वो हो जाएगा एकमे थ्रेड हो जाएगा। 33 के जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। किस थ्रेड के रूट व क्रेस्ट अर्धगोलाकार होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा नकल थ्रेड। क्या है? नकल थ्रेड। निम्न सांकेतिक ड्राइंग क्या दर्शाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा भीतरी थ्रेड। क्या है? भीतरी थ्रेड। चित्र में कौन से प्रकार की चूड़ियां हैं? कौन से प्रकार के जो वो चूड़ियां हैं? तो लेफ्ट हैंड थ्रेड, लेफ्ट हैंड थ्रेड। चित्र में थ्रेड का स्टार्ट कौन से प्रकार का है? और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है सिंगल स्टार्ट थ्रेड। चित्र में कौन से प्रकार की चूड़ियां हैं? तो ये हो जाएगा सिंगल स्टार्ट थ्रेड। क्या है? सिंगल स्टार्ट थ्रेड। चित्र में दिए गए रिवेट हेड को पहचानिए, रिवेट हेड को पहचानिए। तो ये हो जाएगा पैन हेड। क्या है? ये पैन हेड है। रिवेट शीर्षों के उनके नाम के अनुरूप को मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। अगर बात करते हैं इसका तो ये जो है स्नैप हेड है। क्या है? स्नैप हेड है। अगर दूसरा वाला का देखा जाए तो ये कॉनिकल हेड है। क्या है? कॉनिकल हेड है। तीसरा की अगर बात करें तो काउंटर हेड है। क्या है? काउंटर हेड है। और चौथा की अगर हम बात करें तो फ्लैट हेड है। क्या है? फ्लैट हेड है। आंसर जो हमारा 40 के कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। दिए गए चित्र में कौन सा स्क्वायर हेड बोल्ट है? स्क्वायर हेड बोल्ट है तो ये कौन सा है? वो है बी है। काउंटर शंख हेड बोल्ट को घूमने से बचाने के लिए टेपर भाग पर खाली स्थान बना दी जाती है। तो स्नैग भी, सैक भी और चूड़ियां भी, ये सभी क्या है? ये सभी। दर्शाई गई रूढ़ी का नाम बताइए। जो है दर्शाई गई उसका रूढ़ी का नाम क्या है? तो वो है रिबेट। क्या है? रिबेट है। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। रिबेट का प्रयोग दो पार्ट्स को अर्ध अस्थायी रूप में जोड़ने के लिए किया जाता है। अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक अर्ध अस्थायी फास्टनर है। नेक्स्ट है दिए गए चित्र में बंधन प्रणाली, फास्टेनिंग सिस्टम को पहचानिए। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है रिबेट। क्या है? रिबेट। नेक्स्ट है दिए गए रिबेट हेड को पहचानिए। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा पेन हेड। क्या है? पेन हेड। साधारण कार्यों में प्रयुक्त रिबेट बनी होती है। और ये बनी होती है तांबा, एल्युमिनियम, पीतल, तीनों के उपरोक्त में से सभी। संरचनात्मक कार्यों में प्रयुक्त रिबेट की धातु, आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील और पिटवा लोहा, ए और बी दोनों। रिबेट जोड़ का नाम, रिबेट जोड़ का नाम बताना है। इसका नाम जो है सिंगल रिबेट डबल स्ट्रेप बट जोड़। सिंगल रिबेट डबल स्ट्रेप बट जोड़ ए है। क्या है? ए है। एक समतल सतह को रेखाच्छादन करने का उचित तरीका कौन सा है?
और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ओवर ए है। एक समतल सतह को रेखाच्छादन करने का उचित तरीका कौन सा है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। ओवरऑल मशीनिंग का प्रतीक बताइए। तो कौन ओवरऑल का है? तो वो ये है। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि वो ओवरऑल है। टर्न मशीनिंग का प्रतीक बताइए। तो इसका जो हो जाएगा ये बी हो जाएगा। टर्न मशीन का जो है वो बी हो जाएगा। और ग्राइंडिंग मशीनिंग का प्रतीक बताइए। ग्राइंडिंग मशीनिंग का तो वो कौन सा हो जाएगा? जी। क्या है? जी लिखा हुआ इस तरह टिक पे, तो क्या हो जाएगा? वो ग्राइंडिंग मशीनिंग हो जाएगा। अगर बात करते हैं ड्रिल मशीनिंग का तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा? वो ये हो जाएगा ड्रिल मशीन का डी। 53 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बेरिंग की रूढ़ी बताइए। बेरिंग की जो है वो रूढ़ी बताइए। तो ये बी हो जाएगा। क्या है? बी। स्ट्रेट नर्लिंग की रूढ़ी बताइए। स्ट्रेट नर्लिंग की रूढ़ी बताइए। कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। डायमंड नर्लिंग की रूढ़ी बताइए। डायमंड नर्लिंग का क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अगला है चित्र में कौन सा भाग ब्लाइंड होल को प्रदर्शित कर रहा है? ब्लाइंड होल को जो है प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है वो ब्लाइंड होल का प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा चित्र में पुर्जे की ड्राइंग प्रदर्शित की गई है। मशीनी चिन्ह A1 क्या इंगित करता है? A1 जो है वो क्या इंगित करता है? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा? कोटिंग से पहले रफनेस का मान। क्या है? कोटिंग से पहले रफनेस का मान। और यहाँ पर देख लीजिए ये दूसरा जो है वो ब्लाइंड होल का जो है कर रहा है, लेकिन पहला क्या कर रहा है? तो ये ड्रिल होल का। क्या है? ड्रिल होल का। अगर तीसरा की बात करें तो यह है काउंटर संक होल का। अगर चौथा की बात करें तो काउंटर बोर का। क्या है? काउंटर बोर का। और पांचवा जो कर रहा है वो स्पॉट फेस का। क्या है? स्पॉट फेस का। अगला है कौन सा प्रतीक वर्कशॉप में ड्रिल किए जाने वाले छिद्र को दर्शाता है? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो होगा बी। कांच को प्रदर्शित करने की रूढ़ी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इस तरह है तो वो कांच है। ए हो जाएगा। तरल को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है? तो वो हो जाएगा डी। लकड़ी को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है? तो हो जाएगा बी। 62 के बी। पैकिंग को प्रदर्शित करने की रूढ़ी क्या है? पैकिंग को प्रदर्शित करने की इसका जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। रेचिट एवं पिनियन की रूढ़ी बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। पदार्थ हटाने की आवश्यकता होने पर कौन से रूढ़ी चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है? तो किया जाता है ए। चित्र में ए मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा वो मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? ए। तो ए की अगर हम बात करें 66 का तो वो हमारा हो जाएगा उत्पादन विधि। क्या है? उत्पादन विधि। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगर बात करते हैं बी की तो बी हमें क्या दर्शाता है? यहाँ पर देखिए बी है तो बी दर्शाता है मशीनिंग ड्राइंग में क्या दर्शाता है? उत्पादन विधि को। क्या है? ए भी और बी जो है मशीनिंग ड्राइंग में उत्पादन को दर्शाता है। अगर सी की बात करते हैं ड्राइंग में किसको दर्शाता है? तो सी जो है वो प्रतिदर्शन लंबाई। क्या है? प्रतिदर्शन लंबाई दर्शाता है। डी की अगर बात करें डी मशीन ड्राइंग में किसको दर्शाता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा खुरदरेपन के मान को। क्या है? खुरदरेपन का मान को ये डी दर्शाता है। उस अक्षरमाला को पहचानो जो रुचता यानी रफनेस मान R4 को दर्शाता है। और इसका आंसर जो हो जाएगा वो एफ हो जाएगा। क्या है? एफ हो जाएगा। उस संकेत को पहचाने जो किसी भी निर्माण विधि में रुचता यानी खुरदरापन सतह को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या है? ए। कौन सा प्रतीक रेल सेक्शन को दर्शाता है? रेल सेक्शन को दर्शाता है तो वो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा रेल सेक्शन को। दिया गया संकेत किस पदार्थ का है? किस पदार्थ का है? तो वो कांच का है। क्या है? इस तरह है तो कांच का है। एनालॉग मीटर को किस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया गया है? ये प्रदर्शित किया गया है इसके द्वारा एनालॉग मीटर को। किस प्रतीक द्वारा चुंबकीय कोर को प्रदर्शित किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा वो है ए। चुंबकीय कोर इसका ए जैसा। पदार्थ का रूढ़िगत निरूपण पहचान है तो ये हमारा जो हो जाएगा वो है स्टील। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। अगर पेट्रोल की बात अगर हो रहा है तो कैसा होगा? पेट्रोल हमारा इस तरह का होगा। क्या है? इस तरह का। अगर लकड़ी की बात करें तो लकड़ी जो होगा वो इस तरह होगा। शीशा की बात करें
अगर मान लिया कि 77 का जो है वो शीशा का कौन सा हो जाएगा, तो शीशा का जो हो जाएगा ये कंक्रीट का, ये आंसर कौन सा हमारा हो जाएगा 77 के डी होगा। निम्न रूढ़ि क्या प्रदर्शित करती है, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है चैनल काट। क्या है, चैनल काट। सिरेटेड सॉफ्ट का रूढ़िगत निरूपण है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वो है बी है। चित्र में किस पदार्थ का रूढ़िगत प्रदर्शन किया गया है, इसका जवाब हो जाएगा कास्ट आयरन। क्या है, कास्ट आयरन। चित्र किस सांकेतिक परिच्छेद को दर्शाता है, तो दर्शाता है आयताकार लकड़ी को। क्या है, आयताकार लकड़ी को। पोर्सिलेन पत्थर के पात्र, मार्बल आदि को सूचित करने के लिए संकेत की किस विधि का प्रयोग करते हैं, इसका जवाब हो जाएगा डी। क्या है, डी। 82 का क्या हो जाएगा हमारा डी आंसर हो जाएगा। दर्शाए गए रूढ़ि परिच्छेद को पहचानना है, तो 83 में जो हो जाएगा वो कंप्रेशन स्प्रिंग होगा। इस्पात और ढलवे लोहे के किस आड़ी रेखा विधि का प्रयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन सी आड़ी रेखा विधि से सीसा, जस्ता और सफेद धातु को प्रयुक्त किया जाता है, तो ये हो जाएगा सी। क्या है, सी हो जाएगा। उत्कृष्ट सतह के लिए सांकेतिक चिन्ह कौन सा है, कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा सी। उत्कृष्ट सतह के लिए सांकेतिक चिन्ह कौन सा है, तो हमारा 86 के सी हो जाएगा। किस सांकेतिक परिच्छेद को दर्शाता है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रोकन सेक्शन। क्या है, ब्रोकन सेक्शन। चित्र किसको दर्शाता है, तो ये हो जाएगा पानी, तेल और पेट्रोल का। 88 का जो है डी हो जाएगा। ये चित्र किसको दर्शा रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा पोर्सिलेन और मार्बल का, सी होगा। किस धातु को दर्शा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा सीसा, जिंक, टीन। सीसा, जिंक, टीन। अगर इसकी बात किया जाए तो ये हमारा हो जाएगा 91 के कंक्रीट। क्या है, कंक्रीट। आईएस के अनुसार एक आयताकार लकड़ी के सेक्शन के लिए उपयोग में आने वाला रूढ़िगत संकेत जो होता है वो क्या होता है, तो वो हो जाएगा डी। क्या है, डी। आईएस के अनुसार शंक्वाकार हेलिकल स्प्रिंग का रूढ़िगत संकेत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए। क्या है, ए। कौन सा चित्र परंपरागत चिन्ह काज को प्रदर्शित करता है, तो ये हो जाएगा सी। क्या है, सी। चित्र इतना क्या दर्शाता है, क्या है, क्या दर्शाता है, तो अगर 95 की बात करें तो ये गोलाई को। क्या है, गोलाई को। बेलनाकार के लिए प्रतीक क्या है, तो ये बेलनाकार के लिए है। चित्र में छायांकित भाग प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है, तो प्रथम की तरफ समकोण पर एक अन्य गर्डर। क्या है, प्रथम के तरफ समकोण पर एक अन्य गर्डर। नेक्स्ट बात करते हैं, बेल्ट प्रतीक खाली स्थान को प्रस्तुत करता है, तो ये हो जाएगा स्पॉट बेल्ट। क्या है, स्पॉट बेल्ट। चिन्ह का नाम बताइए, चित्र में जो दिया हुआ चिन्ह का नाम बताइए, तो है सिंगल बेबल बट बेल्ट। सिंगल बेबल बट बेल्ट। पाइप फिटिंग का चिन्ह क्या है, पाइप फिटिंग का चिन्ह क्या है, तो वो है क्रॉस। क्या है, क्रॉस। एसपी 46 2003 के अनुसार नीचे चित्र में दिखाया गया संकेत कौन सी पाइप फिटिंग को दर्शाता है, तो हो जाएगा एल्बो 90 डिग्री। क्या है, एल्बो 90 डिग्री। एसपी 46 2003 के अनुसार नीचे चित्र में दिखाया गया संकेत कौन सा पाइप फिटिंग को दर्शाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा गेट बल्ब है। क्या है, गेट बल्ब है। एसपी 46 2003 के अनुसार एल्बो 45 डिग्री का स्क्रू जोड़ का प्रतीकात्मक संकेत होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या है, बी होता है। जब दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर रिवेट्स द्वारा जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं लैप जोड़। क्या है, लैप जोड़। दर्शाए गए फिटिंग प्रतीक का नाम बताइए, इसका जवाब हो जाएगा फ्लैंज जोड़। यह क्या है, फ्लैंज जोड़। दिए गए प्रतीक से फिलेट बेल्ट का प्रतीक पहचानिए, तो ये जो हो जाएगा वो बी जो है वो क्या है, वो फिलेट बेल्ट है। चलिए, इसे किस प्रकार के बेल्डिंग को निरूपित करता है, ये फिगर में जो दिया हुआ है ये हो जाएगा सिंगल बेवल बट। क्या है, सिंगल बेवल बट। दिया गया चिन्ह किस प्रकार की बेल्डिंग को निरूपित करता है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है स्टीप। क्या है, स्टीप। चित्र में दिया गया चिन्ह किस प्रकार की बिल्डिंग को निरूपित करता है, इसका जवाब हो जाएगा स्क्वायर बट। क्या है, स्क्वायर बट। दिया गया प्रतीक चिन्ह किस प्रकार की बिल्डिंग को प्रदर्शित करता है, तो यह हो जाएगा प्रक्षेपित। क्या है, प्रक्षेपित। सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा, अगर बात करते हैं पहला का, अगर हम देख रहे हैं तो ये हो जाएगा कौन सा, तो ये 4 मिल जाएगा इस तरह का। दूसरा अगर बी की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये 4 है, ये बी का जो हो जाएगा ये
5वां मिलेगा। सी की अगर हम बात करें तो इस तरह का है। डी की अगर बात करें तो ये सेकेंड है, और ई की बात करें तो थर्ड है। क्या है? थर्ड। आंसर हमारा 111 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? एक तरफ काट के प्रदर्शन है, एक तरफ रूढ़ियां हैं, तो बी होगा। कौन सा प्रतीक स्क्वायर बट बेल्ट का रूढ़िगत प्रतीक है? और इसका आंसर हो जाएगा बी। तो ये 4 मिल जाएगा इस तरह का। दूसरा अगर बी की अगर हम बात करते हैं तो बी हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये 4 है, ये बी का जो हो जाएगा ये 5वां मिलेगा। सी की अगर हम बात करें तो इस तरह का है। डी की अगर बात करें तो ये सेकेंड है, और ई की बात करें तो थर्ड है। क्या है? थर्ड। आंसर हमारा 111 के जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? एक तरफ काट के प्रदर्शन है, एक तरफ रूढ़ियां हैं, तो बी होगा। कौन सा प्रतीक स्क्वायर बट बेल्ट का रूढ़िगत प्रतीक है? और इसका आंसर हो जाएगा बी। एक्स द्वारा दर्शाए गए चिन्ह का नाम बताइए, तो वो हो जाएगा कौन सा? बी, नट। चित्र में दर्शाए गए चिन्ह का नाम बताना है, तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा? बी, रिवेट। एसपी 46/2003 के अनुसार एक स्पॉट बेल्ट के लिए उपयुक्त संकेत जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगा सी। एसपी 46/2003 के अनुसार एक एक एज बेल्ट के लिए निम्न संकेतों में से कौन सा संकेत प्रयोग में लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या है? ए। नेक्स्ट है एसपी 2003 के अनुसार एक संयुक्त डबल बेबल बट बेल्ट का जो है संकेत है वो कौन सा है? बी है। सिंगल बी बट बेल्ट के लिए उपयुक्त संकेत कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा। सूची 1 में प्रदर्शित बेल्ट सिंबल की व्याख्या सूची 2 में इनका सही प्रकार का जो है वो क्या करना है? मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को देख के। अगर 119 के कहा जाए तो हमारा हो जाएगा पहला के ये सेकेंड वाला हो जाएगा। अगर बी के कहा जाए तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और सी का जो हो जाएगा कौन होगा? थर्ड होगा। क्या है? थर्ड होगा। यानी ये जो है इसका दूसरा होगा, इसका पहला होगा, और ये जो है तीसरा होगा। क्या है? तीसरा होगा। आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। चित्र में दर्शाए गए बेल्ट के प्रकारों के नाम बताना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 में जो है फिलेट बेल्ट है, 2 में सीम बेल्ट है, 3 में सिंगल बी बट बेल्ट है। आंसर जो हमारा 120 के ए हो जाएगा। निम्न में कौन सा कार्बन माइक्रोफोन है? कार्बन माइक्रोफोन है तो वो हो जाएगा बी। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त बी मार्गी स्विच के चिन्ह को पहचानना है, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 122 के क्या है? बी होगा। वायरिंग के विद्युत इंस्टॉलेशन में प्रयुक्त 16 एम्पियर सॉकेट आउटलेट चिन्ह को पहचानिए, इसका जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। नीचे दर्शाई गई आकृति में कुंजी कौन सी है? कौन सी है? तो यह है बार्थ कुंजी। क्या है? बार्थ कुंजी है। निम्नलिखित में कौन सा समलंबी पेंच है? समलंबी पेंच है तो वो हो जाएगा एक में। क्या है? एक में। इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में प्राय किस प्रकार की चूड़ी का प्रयोग होता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा कोर्स पिच, मीडियम पिच। क्या है? कोर्स पिच और मीडियम पिच होता है। नेक्स्ट है चित्र में प्रदर्शित कीज में से सॉफ्ट के टेपर्ड भाग में एक की बेक के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आंसर हो जाएगा ए। चित्र में असेंबलियों में प्रयुक्त कुछ वृत्तों को दर्शाया गया है, वृत्त के साथ उनके नाम व कार्य को मिलान करना है। 128 की अगर हम बात करें इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये होगा री इन्फोर्सड ई रिंग टाइप जो कौन है? तो वो डी है। क्या है? डी है। ये जो है वो डी है। अगर बात करते हैं क्रिसेंट टाइप जो है वो कौन सा है? तो ये है। क्रिसेंट टाइप की बात करें ये है। हाई स्ट्रेंथ टाइप की बात करें, हाई स्ट्रेंथ टाइप की बात करें तो ये सी वाला है। और ई रिंग टाइप कौन सा है? तो वो हमारा जो हो जाएगा ई रिंग टाइप जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। और रेडियल डिस्चार्जमेंट के विरुद्ध उच्च शक्ति प्रदान करता है वो कौन सा है? तो वो है डी है। क्या है? डी है। आंसर हमारा कौन सा हो रहा है? वो 128 के डी हो रहा है। 128 के डी। चित्र में प्रदर्शित एक सेल्फ अलाइन की जो है वो कौन सा है? तो यह वुडरफ की। क्या है? वुडरफ की। और चित्र में प्रदर्शित पुल्ली को सॉफ्ट पर चलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रयोग की जाने वाली डिवाइस कौन सा है? तो वो फीदर की। क्या है? फीदर की। चित्र में प्रदर्शित चूड़ी की विशेषताओं का मिलान उनके सही नाम के साथ बताइए, तो कौन है? तो वो हमारा जो 131 का हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। अगर क्या कहा जाए, अगर सी को कहा जाए तो क्या हो जाएगा? सी जो है वो क्या है? क्रेस्ट है। अगर ई की अगर हम बात किया जाए तो वो फ्लैंक है। फ्लैंक है। और बी की अगर ये हम बात करें तो थ्रेड एंगल है,
थ्रेड एंगल है, और डी की अगर ये बात करें तो ये पिच है। आंसर ए हो जाएगा। एक चूड़ी को निम्न तरीके से उल्लेखित किया जाता है, M20 इंटू 1.5 -5H में संख्या 20 प्रदर्शित करता है क्या चीज का? इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बड़े व्यास का है। क्या है? बड़े व्यास को प्रदर्शित करता है। M जो है 1.5 -5H में M जो है वो क्या है? ये है आइसोमेट्रिक। क्या है? आइसोमेट्रिक थ्रेड है। क्या थ्रेड है? आइसोमेट्रिक थ्रेड है M जो है। और 20 जो है वो बड़ा व्यास है। क्या है? बड़ा व्यास है। 1.5 बराबर है पिच है, जो mm में ये सब है। क्या है? mm में। 5S जो है वो क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस जो है क्लास सिंबल है। टॉलरेंस क्लास सिंबल है। नेक्स्ट है चूड़ी के फ्लैंकों को जोड़ने वाली बॉटम सतह जो है वो कौन सा है? तो वो है रूट। बंधक में प्रयुक्त नट बोल्ट किस धातु के बनाए जाते हैं? इसका सही आंसर जो होगा माइल्ड स्टील का। क्या है? माइल्ड स्टील का। चूड़ी के ऊपरी भाग का नाम क्या है? चूड़ी के ऊपरी भाग का नाम क्या है? तो वो क्रेस्ट। क्या है? क्रेस्ट। थ्रेड कोण खाली स्थान होता है? और इसका सही जवाब होगा दो फ्लैंक के मध्य का कोण। दो फ्लैंक के मध्य का कोण। स्क्रू थ्रेड के अधिकतम व्यास खाली स्थान है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ा व्यास। क्या है? बड़ा व्यास।